नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी जो आपका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है डेली बेस पे, ये आपका प्लेटफार्म का निकाला गया है। और दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बैंक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। हमने देखिए इस प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो हमने जो है आपका 10 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा बिहार एसएससी क्वेश्चन बैंक। आप यहाँ पे देखेंगे 2011 से लेकर जितना भी आपका 2022 तक आपका बीएसएससी का एग्जाम हुआ है, चाहे वो आपका इंटर लेवल का हो चाहे वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो, सब इसमें आपका पेपर देखने को मिलेगा। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 11। पूरा प्रश्नों को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख करके अपना तैयारी जो है बेहतर वे में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बीएसएससी स्नातक स्तरीय जो कि आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हुआ था, प्रतियोगिता परीक्षा का। आज हम इसी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। ये आपका 23 दिसंबर 2022 को एग्जाम हुआ था। तो इसमें देखिए आपका जीके जीएस हम देखने वाले हैं। रही बात तो आपका मैथ्स और रीजनिंग का, तो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा क्या करना है मैथ और रीजनिंग के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 से जो है शुरू करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है कि जो भी आपका मार्केट में बेहतर से बेहतर सेट आता है सबसे पहले जो है आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, चलिए पहला हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 10 से जो है हमारा शुरू हो रहा है प्रश्न। इसमें देखिए आपका प्रश्न क्या बोल रहा है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बोला कि प्रकाशित तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। ये कौन से सिद्धांत के अनुसार दोस्तों होता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे कांच में पड़ी दरारों का चमकना, हीरे का चमकदार दिखाई देना, ये सब देखिए हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक रेगिस्तान में मरीचिका बनना, ये भी हमारा दोस्तों जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे जो है आपका संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंध रखता है, तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 11 का सी सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण पूछ रहा है। देखिए विशाल महासागरीय विस्तार, विशाल महासागरीय विस्तार हो जाएगा दोस्तों। 12 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए भूमंडल पर तापमान का वितरण जो है समताप रेखाओं द्वारा जो है दिखाया जाता है। अगला हमारा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता जो है यानी प्रतिरोधकता की एक इकाई है, प्रतिरोधकता का, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 15 का। ये सब मैथ्स का प्रश्न है। देखिए मैथ के लिए क्या करेंगे आप, मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है जो कि आपका बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सुबह 10 बजे। सेट में सोल्यूशन भी रहता है। अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको जीके जीएस का सेट भी मिलेगा, साथ में 150 क्वेश्चन का सेट रहेगा जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस सभी आपको जो है उसमें दोस्तों क्या है कि सोल्यूशन सब रहेगा। ठीक है, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर किया होगा 29 अगस्त। एकदम सही आंसर किए हैं दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को। 25 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में हम जो है अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अंत्योदय दिवस। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए मॉरिशस दोस्तों आपका यहाँ पे जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में टोटल 8 देश होता है, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। इसमें आपका मॉरिशस का काम जो आपका मॉरिशस का नाम इसमें कहीं नहीं आया है। तो ए बी डी हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला है कि समीर वी कामत डैश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा 20 का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रक्षा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही हो जाएगा। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर देखिए प्रथम स्थान की बात कर लेते हैं तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि तमिलनाडु में गन्ना का उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 100 टन से अधिक होता है। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का लगभग भारत का 42% गन्ना उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है, रैंक 1 पे है। ठीक है, अगला कि हेलसिंकी राजधानी है किसकी। अगर हम हेलसिंकी की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा फिनलैंड का दोस्तों, फिनलैंड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बीटा 6 परिणाम है किसका, तो इसका सही आंसर हमारा जो है 24 नंबर का हो जाएगा, दुर्बल नाभिकीय बल का। दुर्बल नाभिकीय बल का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गाँव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष हैं, गाँव स्तर पर।
तो इसका सही आंसर हमारा जो है 27 का हो जाएगा कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 27 का ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डैश ने किया था, यानी किसने किया था। अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा डट्टन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। देखिए भारत में हरित क्रांति की बात करते हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा दोस्तों। और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वर्ष 1966-67 में हुआ था, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और वही बात करते हैं कि आपका हरित क्रांति के जनक अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, बोला कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। अगर हम तंजौर की बात कर लेते हैं तो आप सभी लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर किया होगा राजराज प्रथम, एकदम सही आंसर किए हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सुगौली की संधि यानी नेपाल में कब संपन्न हुआ था सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, तो ये आपका हुआ था दोस्तों वर्ष 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल दोस्तों जो रहा है 1813 से लेकर के 1823 के बीच में जो है इसका शासनकाल रहा है। अगला है कि इथेन जिसका आणविक सूत्र जो है C2H6 है, इसके पास है कितने बंध हैं। तो इसके पास अगर बंध की बात करते हैं तो करीबन 7 सह संयोजक बंध होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक नए स्थानों यानी स्थलों की खोज किया है, एक नए स्थलों की खोज किया है। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 41 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। इनमें से हमारा कौन सी संख्या है जो एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, जो कि आपका मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संस्था जो है भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर हमारा हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था। 2021 में भारत में ऊंचा स्थान था, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा श्रीलंका। सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है। 2022 का विजेता पूछ रहा है, तो विनेश शर्मा, माफ कीजिएगा दोस्तों विनोद लिखा गया है, विनोद शर्मा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 45 का डी हो जाएगा, विनोद शर्मा। चलिए आगे हम उससे पहले बता देते हैं आपको, देखिए बिहार एसएससी जो आपका इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए देखिए प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप में। आपको सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, पूरा 150 क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी रहता है। आप उसमें जब आप ज्वाइन होंगे तो उसमें आपको फायदा ये मिलेगा कि मार्केट में कोई भी बेहतर से बेहतर सेट आएगा सब आपको उसमें दिया जाएगा, और पीटी एग्जाम तक वो आपका ग्रुप जो है वैलिड होने वाला है। तो आप जो है इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं 87 56 54 65 33। आप इस पर जो है दोस्तों BSSC लिख करके मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अगला है कि भाषा सम्मान पुरस्कार जो है दिया जाता है किसके द्वारा। अगर हम भाषा सम्मान पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा जो है 47 का हो जाएगा, साहित्य अकादमी द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है, यह आपका है। तो यह आपका हो जाएगा माई आस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, ये सब एक मैथ का है। हाँ, निम्नलिखित में से किसने जो है ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखा है। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 57 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रत्नाकर शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी। भगत सिंह का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था। देखिए अगर हम भगत सिंह के जन्म की बात करते हैं तो ये आपका बंगा गांव में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 58 नंबर का जो है ए हो जाएगा। इनका जन्म जो है वर्ष 1907 में हुआ था, ठीक है, 1907 में हुआ था। अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। अगर हम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात कर लेते हैं तो आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा, पार्श्वनाथ हो जाएंगे, और 24वें आपके हो जाएगा महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। और जो पहले हमारे थे ऋषभ पंत, मतलब जो एक आते हैं ऋषभ देव करके आते हैं, ठीक है, तो ऋषभ देव को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए दोस्तों हम देखेंगे आपका 59 नंबर, बोला कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें तीर्थंकर अगर 23वें पूछा जाए तो आप मारिएगा पार्श्वनाथ, अगर 24वां पूछा जाए तो आप महावीर स्वामी मारिएगा। एक हमारा पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि जो पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव, ठीक है। तो ये जो आपका दिया गया है सुपार्श्वनाथ जो है ये आपको हो जाएंगे 7वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। एक दिया गया है कुंथुनाथ, तो ये आपके हो जाएंगे 17वें तीर्थंकर। टोटल हमारे जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है। तो हम देखिए अनुपात पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा 4.5%, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, आगे देख लेते हैं।
बोला कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना डैश में किया गया था। ये कब किया गया था? तो देखिए ये जो आपका किया गया था, आप अच्छे से याद रखिएगा, वर्ष 1963 में किया गया था। वर्ष 1963 में किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा जो है किया जाता है? विभवांतर, तो देखिए अगर विभवांतर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एनीमोमीटर पूछा जाए तो आप मारिएगा कि वायु की गति की माप एनीमोमीटर के द्वारा होता है। एक हमारा होता है अमीटर, विद्युत धारा मापन इससे किया जाता है। एक हमारा होता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर जो है, ये आपको हो जाएगा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन इसी से किया जाता है। चलिए आगे हमारा है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समयावस्था जो है प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 72 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाशिक समयावस्था हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 72 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो शब्द है सो दोस्तों सर्वप्रथम देखा जाए तो बर्जेलियस द्वारा जो है दिया गया था समयाव्यता। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया होगा? एशियाई हाथी का, एशियाई हाथी का, ऑप्शन नंबर डी। और ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द जो है अन्य से संबंध नहीं रखता है? तो देखिए अन्य से संबंध हमारा दोस्तों जो है कौन सा शब्द नहीं रखता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमाशय दोस्तों नहीं है, बाकी महाधमनी, यकृत और हृदय। ठीक है, तो आंसर हमारा देखिए 75 का यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं। देखिए अगला है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का जो गवर्नर था दोस्तों ये आपको हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगर लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल की बात करते हैं तो 1823 से लेकर के 28 तक दोस्तों इसका जो है कार्यकाल रहा है, ये आप अच्छे से नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी के समय देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था 24-26 के बीच में। ठीक है, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो बिहार के आर्थिक सर्वे पूछ रहा है नवीनतम, तो देखिए 79 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राजस्व घाटा राज्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? बोला कि विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं 83 का, तो ये आपको हो जाएगा अधीनस्थ विधायन समिति, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 83 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके बेस पे जो है तैयारी बेहतर वे में कर सकते हैं कि आखिर क्वेश्चन हमारा कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? कितने प्रकार के बंध हैं दोस्तों बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर हम मिशन इंद्रधनुष की बात कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ये आपको 2014 को दोस्तों जो है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किया गया था 2014। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका कब ये शुरू किया गया था। अगला है कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरेला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। वही बात कर लेते हैं जैसे आपका आता है कि लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला कि ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया जाता है, यानी ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था, और इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, लघु संविधान के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अगला है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं i.e. शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा रेटिना में दोस्तों, रेटिना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से जो है संबंधित है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 71 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? ये कौन से वर्ष में शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 में ये आपका शुरू हुआ था, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 22 जनवरी 2015 को ये आपका हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू हुआ था। अगला है कि किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? अगर हम योजना अवकाश की बात कर लेते हैं तो 1966-69 इसी को दोस्तों जो है योजना अवकाश के रूप में हम जानते हैं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, 1966-69, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है कि हाँ बोला कि अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है,
जो आपका 39A है दोस्तों, ये क्या प्रावधान करता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 99 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है जैसे राज्य की परिभाषा, ये आपका किससे संबंध रखता है राज्य की परिभाषा? आप ये कमेंट करके बताइएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? अगर हम बिंबिसार की बात करते हैं तो ये आपका हर्यक वंश का राजवंश था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिंबिसार ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी के साथ जो है किया था, कौशल देवी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? देखिए शीत ऋतु में दोस्तों हमारा जो है वर्षा होती है, आप अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश में औसत जो वार्षिक वर्षा होता है करीबन 35 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वार्षिक वर्षा यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करते हैं तो ये हम मनाते हैं कौन सी तारीख को, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वैसे जान लीजिए 11 नवंबर को मनाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम 8 सितंबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं 8 सितंबर को। और 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, कमेंट कीजिएगा। 5 सितंबर को एक हमारा आता है, जैसे 5 सितंबर को मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म मनाते हैं, ठीक है। एक हमारा है 5 अक्टूबर जो कि बेहद जरूरी है, विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 अक्टूबर को। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बोला कि कॉट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 109 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धुएं से कार्बन कणों को अवशेषित करने में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है? अगर हम घोषणा के अर्थ की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। शिंजो आबे डैश के प्रसिद्ध नेता हैं। अगर हम शिंजो आबे की बात करते हैं तो ये जापान के हैं दोस्तों। कहाँ के हैं? जापान के। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर बिहार में है, जो कि 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन था वहाँ का? तो जगदीशपुर आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, कुंवर सिंह है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, ठीक है। और वही बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि झांसी से नेतृत्व किया था इन्होंने। और एक हमारा जो है नाना साहेब, तो ये कानपुर के यानी कानपुर से इन्होंने जो है नेतृत्व किया था, जो कि इनका वास्तविक नाम था आपका धोंतू पंथ। क्या था? धोंतू पंथ। अगला प्रश्न है कि वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया था किसको? तो ये जो आपका दिया गया है दोस्तों 21 वाला नीना गुप्ता को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? कालका मेल को क्या नाम दिया है नया? तो देखिए नया नाम की बात करते हैं नेताजी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? ये कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 में दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा जोरहाट। ऑप्शन नंबर ए जोरहाट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि जो है कौन सी थी? देखिए अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो जो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 29 का शारदा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से XeF4 की सही ज्यामितीय तथा संस्करण अवस्था जो है कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता जो है होती है? तो कितने सीटों की यहाँ पे जो है आवश्यकता होती है? तो देखिए करीबन सीट की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा जो है 34 का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 आप बोल सकते हैं, ठीक है, 1/10। अगला हमारा प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? कितनी भारतीय भाषाएं हैं बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 भाषा है। कितना है दोस्तों? 22 भाषा, आप अच्छे से याद रखिएगा। और जो मूलतः पहले का जो आपका 14 भाषा था 8वीं अनुसूची में, अब जो है संशोधन करके जो है इसको बढ़ा दिया गया है। अगला है कि डैश राज्य की शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कि भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस राज्य यानी किस स्थान से जो है लॉन्च किया गया था?
तो अगर हम लॉन्चिंग की बात करते हैं श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे कौन सा पद जो है दूसरे से भिन्न है, यानी ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप इसको बना लीजिए आंसर हमारा सी। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है दिया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भिन्न विकल्प का यहाँ पे चयन करके बताना है, यानी चारों में से हमारा अलग जो है कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अंपायर। बाकी स्टंप, गिल्लियाँ, बल्ला ये सब देखिए हमारा जो है मान के चलते कि लकड़ी का बना होता है, ठीक है, लेकिन अंपायरिंग तो एक ह्यूमन आदमी कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगला हमारा है कि यूएई की मुद्रा क्या है? अगर यूएई की मुद्रा की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिरहम हो जाएगा, दिरहम। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल डैश राष्ट्रमंडल खेल थे, यानी कौन सा राष्ट्रमंडल खेल था? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों 22वां, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि दूसरे से भिन्न अलग को चुन करके बताना है, 45 नंबर। बताइए आंसर। यहाँ पे देखिए गिटार, यहाँ पे देखिए बीन, बांसुरी और तुरही, ये सब देखिए मुंह से बजाते हैं, लेकिन जो गिटार है हाथ में रख के उंगली से बजाते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है तो कानून व्यवस्था विभाग आपका नहीं है, बाकी गृह विभाग है, राज्य विभाग है और आंतरिक सुरक्षा विभाग है। अगला है कि शिवाजी और जैत सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुआ था? जो पुरंदर का संधि हुआ था दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 48 का वर्ष 1665 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर देखिए दोस्तों हमारा जो है सेट समाप्त हो रहा है। इसमें देखिए आपका मैथ, इसमें आपका देखिए आंसर की वगैरह सब सोल्यूशन के हिसाब से दिया गया है। तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर अपना सेट बनाइए, और सेट बनाएंगे तभी आप बेहतर एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।